हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकमेड लैब। आज का हमारा टॉपिक है ग्लासवेयर एंड देयर इंस्ट्रूमेंट। लैब बायोकेमिस्ट्री लैब में जितने भी ग्लासवेयर यूज़ होते हैं, आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम ग्लासवेयर जो होते हैं, हमारे ग्लासवेयर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो जनरली जो ग्लासवेयर होते हैं, लेबोरेटरी ग्लासवेयर यूजुअली किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर होते हैं यूजुअली बोरोसिलिकेट ग्लास से मिलकर बने होते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास केमिकल को रेजिस्टेंस करता है और टेम्परेचर के सडन चेंजेस को सहन कर सकता है। ठीक है, जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक एंड एक्सपेंसिव ग्लासवेयर होते हैं। ठीक है, अब लेबोरेटरी ग्लासवेयर जो होते हैं उनका कंपोजिशन हम देख लेते हैं कि वो किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो हम उसमें इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। ये क्या है, हमारा कंपोजिशन है किस चीज़ का, लेबोरेटरी जो ग्लासवेयर होते हैं उसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कंपोजिशन। ठीक है, तो सिलिका जो होता है वो कितने परसेंट होता है, तो सिलिका होता है हमारे 80.6%। बोरिक ऑक्साइड जिसे हम B2O2 भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो परसेंटेज होता है वो 12.6% होता है। सोडियम ऑक्साइड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, इसका परसेंटेज होता है 4.15 एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये 2.2% हमें देखने को मिलता है। इन सभी इंग्रेडिएंट से मिलकर क्या बने होते हैं, हमारे लेबोरेटरी ग्लासवेयर बने होते हैं। यूजुअली लेबोरेटरी ग्लासवेयर किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, हमारे बोरोसिलिकेट से मिलकर बने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बात हम करते हैं लेबोरेटरी ग्लासवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी में वेरियस टाइप के ग्लासवेयर प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिकर की। ठीक है, बिकर जो होता है वो क्या होता है, जो बिकर होते हैं हमारे उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो बिकर की कैपेसिटी 5 से 5000 ml तक हमारे बिकर की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब ये जो बिकर होते हैं वो कैसे होते हैं, बिकर जनरली जो बिकर होते हैं वो स्क्वायर शेप्ड के भी होते हैं, हमें सिलेंड्रिकल देखने को मिलते हैं, देन स्पॉट्स होते हैं। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, तो लेबोरेटरी ग्लासवेयर होता है, इसका यूज़ हमें प्रिपरेशन के लिए करना होता है। किसकी, सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। बिकर का यूज़ हम लिक्विड प्रिपरेशन, सॉल्यूशन प्रिपरेशन और लिक्विड की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। किसके लिए, लिक्विड प्रिपरेशन, सॉल्यूट प्रिपरेशन और लिक्विड की क्वांटिटी जो होती है उसको मेज़र करने के लिए हमें बिकर का यूज़ करना होता है। अब बिकर दिखाई कैसे देता है, तो हम देखते हैं ये हमारे बिकर, वेरियस टाइप के बिकर हमारे प्रेजेंट होते हैं लैब में। ठीक है, इसमें जो मार्किंग होती है वो कितनी होती है, तो इसमें 5 से लेकर 5000 ml तक के बिकर हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। इसके ऊपर मार्किंग होती है, ये ग्रेजुएटेड होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं फ्लास्क की। फ्लास्क क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम पहले वाले में देख लेते हैं। एक तो हमने बिकर, जो बिकर देखा है, बिकर जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक सेकेंड, कौन कौन से 2 टाइप के बिकर्स होते हैं हमारे, एक होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक बिकर, कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक बिकर, और दूसरा होता है नॉन वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, नॉन वॉल्यूमेट्रिक 2 टाइप के बिकर हमारी लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक बिकर और नॉन वॉल्यूमेट्रिक बिकर जनरली हमारे लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लास्क की। फ्लास्क क्या है, ठीक है, जनरली जो फ्लास्क होते हैं, फ्लास्क ये जो फ्लास्क होते हैं ये वेरियस प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं, वेरियस शेप एंड वेरियस साइज़ के हमें देखने को मिलते हैं। जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो फ्लास्क का यूज़ हमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड को प्रिपेयर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें या सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए हमें इस फ्लास्क का यूज़ करना होता है। ठीक है, ये जो फ्लास्क हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सा फ्लास्क है, तो जनरली ये जो फ्लास्क है ये हमारे कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन, सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है हमारी 25 से 5000 ml। ठीक है, डिफरेंट फ्लास्क हमारे लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये जो फ्लास्क होते हैं, ये फ्लास्क भी वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉनिकल फ्लास्क हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें दे रखा है कॉनिकल फ्लास्क का। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लैट बॉटम फ्लास्क आता है। कौन सा होता है हमारा, एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ठीक है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क। थर्ड वन इज राउंड बॉटम
फ्लास्क, ठीक है। और फोर्थ वन इज क्या होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, इसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बिकॉज ये फिंगर टिप की हेल्प से मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आएगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। हाँ, हमने टाइप देखे हैं फ्लास्क के, हमारे वेरियस टाइप के फ्लास्क होते हैं। तो वो वेरियस टाइप के फ्लास्क कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने देखा कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क जो होते हैं इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, एर्लेनमेयर टाइप फ्लास्क भी हम इसको बोलते हैं। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ मेनली लैब में सब्सटेंस को रखने के लिए, ठीक है, लिक्विड को हीट करने के लिए, टाइट्रेशन के लिए, परफॉर्मिंग टाइट्रेशन के लिए, बॉइलिंग के लिए, सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए, इवोपरेशन के लिए, ठीक है, इसका यूज़ करना होता है। मेनली किस तरह से दिखाई देते हैं? तो ये होते हैं हमारे कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क अभी हमने दिखाया है आपको, ये है हमारे कॉनिकल फ्लास्क, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा फर्स्ट वन इज हो गया हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब आता है हमारा फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ठीक है। मैं खुद से ड्रॉ करके बता देती हूँ कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है। ये इस तरह से जो फ्लास्क दिखाई देता है, ठीक है, ये होता है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, यह है हमारा कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद फ्लैट बॉटम फ्लास्क या फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क, दिस आर मेनली यूज़ फॉर हीटिंग लिक्विड। इसका मेनली यूज़ किसके लिए करते हैं? इसका मेनली यूज़ लिक्विड की हीटिंग के लिए करते हैं। अब फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क को बोला इनने, है ना। तो कैसा होता है? बॉटम फ्लैट होता है, कैसा होता है? राउंड दिखाई देता है, और ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये होता है हमारा फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क, ठीक है। इसका मेनली यूज़ किस लिए करेंगे? हम लिक्विड को हीट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन इज है हमारा थर्ड वन इज राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब समझ में आ रहा है, इसका जो बॉटम होगा वो किस तरह से होगा? इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलेगा। ये होता है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है इसका यूज़ सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाद सॉल्यूशन को हीट करने के लिए या टाइट्रेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कैसा है? ये हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन क्या करते हैं? हम इसकी जो नेक होता है उसको हीट करेंगे फ्लेम पर एंड इलेक्ट्रिकल मेंटल की हेल्प से, ठीक है। जनरली हमें इसके यूज़ की याद रखना है, तो इसका यूज़ हमें सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाद सॉल्यूशन को हीट करने के लिए या फिर टाइट्रेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होगा? इस तरह से कुछ हमें वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क होता है वो दिखाई देता है, जिसकी नेक जो होती है वो लॉन्ग होती है। इस तरह से हमें फ्लास्क देखने को मिलता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होते हैं? जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं ये फ्लैट बॉटम पेयर शेप्ड एंड वेसल्स विथ लॉन्ग नेरो नेक। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं वो फ्लैट बॉटम पेयर शेप एंड लॉन्ग नेक वाले हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें क्या करेंगे हम? इसका यूज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज़ करेंगे हम? इसका यूज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए करते हैं, या फाइनल वॉल्यूम जो होता है उसमें रिएजेंट को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक रबर का स्टॉपर लगा होता है। इसका यूज़ जो होते हैं फाइनली हम रिएजेंट की एक्यूरेट क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होता है, या रिएजेंट की एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए हमें जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। आगे बात करते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर। जनरली मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर जो है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? जो मेजरिंग सिलेंडर होता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो जनरली जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं उसकी कैपेसिटी हमारी 10 से 2000 ml तक की होती है, ठीक है। किसकी? मेजरिंग सिलेंडर की कैपेसिटी। इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम जो लिक्विड होता है उसकी क्वान्टिटी को मेज़र करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? एक्यूरेसी को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बट क्या करेंगे हम? लिक्विड की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो होती है, प्रॉपर एक्यूरेसी जो होती है उसको मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है।
हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है। तो ये है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है, जैसे कि यूरिन जो हो गया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम यूरिन को फीड कर देते हैं। देन यहाँ से हम यूरिनोमीटर को इंटर करते हैं। यूरिनोमीटर में एक स्केल लगी होती है, जहाँ पर जहाँ तक इस यूरिन का लेवल आता है हम उसको क्या करते हैं, उस स्केल के ऊपर मेज़र कर लेते हैं। तो ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम लिक्विड की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इस तरह से हमें कुछ मेजरिंग सिलेंडर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अच्छे से देख लो, इसे याद रख लेना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बॉटल्स, ठीक है। हम कौन कौन सी बॉटल्स हमारे लेबोरेटरी में देखने को मिलती है। तो वेरियस टाइप की जो बॉटल्स होते हैं वो हमारे लेबोरेटरी में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएजेंट बॉटल, ठीक है। रिएजेंट बॉटल जो होती है वो क्या होती है, जो इस रिएजेंट बॉटल होता है उसकी कैपेसिटी 25 से 5000 ml तक की इसकी कैपेसिटीज़ होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल एंड नेरो नेक वाली होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक स्टॉपर जो होता है वो फिट रहता है, ठीक है। और ये किससे से बनी होती है, तो ये प्लेन ग्लास और अंबर कलर ग्लास से मिलकर बनी होती है। मतलब अंबर कलर ग्लास, जैसे कि ब्राउन कलर का ग्लास होता है जिसमें कफ सिरप आती है, वो जो बॉटल होती है ना, वही है अंबर कलर बॉटल, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, मतलब वैसी बॉटल का हम इसमें यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं अंबर कलर ग्लास बॉटल या रिएजेंट बॉटल, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करेंगे, हम स्टोर करेंगे उसमें रिएजेंट को, सर्टेन रिएजेंट को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिएजेंट कौन से, लाइक का जैसे सिल्वर नाइट्रेट, जो लाइट सेंसिटिव रिएजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उन रिएजेंट को हम कहाँ रखते हैं, अंबर कलर बॉटल में, यानी कि रिएजेंट बॉटल में रखते हैं, जो हमें ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। रिएजेंट बॉटल जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो जनरली इसकी कैपेसिटी 25 से 5000 ml है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, ठीक है। इसकी ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, नेरो नेक होती है, और क्या होता है, इसके ऊपर स्टॉपर फिट होता है, ठीक है। और ये अंबर कलर ग्लास की बनी हुई होती है। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या है, इसके अंदर हम लाइट सेंसिटिव मटेरियल लाइक का सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसको स्टोर करने के लिए हम रिएजेंट बॉटल का यूज़ करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड हो गया हमारा स्क्रू कैप्ड बॉटल। स्क्रू कैप्ड बॉटल ये क्या होती है, दिस आर मेनली इन 5 ml टू 1000 ml। मतलब जो हमारा स्क्रू कैप्ड बॉटल होता है उसकी कैपेसिटी 5 से लेकर 1000 ml तक की इसकी कैपेसिटी होती है। ये कैसी होती है, राउंड और फ्लैट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो ये मेटल और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं हम, जो हमारे हाइड्रोस्कोपिक रिएजेंट होते हैं उसको यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके लिए ये कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारे विंचेस्ट क्वास बॉटल, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी कैपेसिटी जो होती है 2000 ml तक की होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, वाइट और ब्राउन ग्लास की बनी हुई होती है। वाइट और ब्राउन ग्लास में विंचेस्ट क्वास बॉटल जो होती है वो अवेलेबल होती है। ये कैसी होती है, इसके ऊपर ग्लास स्टॉपर होता है वो फिट रहता है। देन इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, तो हम इसका यूज़ सॉल्यूशन और रिएजेंट जो होता है, स्टॉक सॉल्यूशन और रिएजेंट, उसको स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें स्पेसिमेन को भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक का यूरिन, जो 24 आवर यूरिन कलेक्शन होता है, उसको स्टोर करने के लिए विंचेस क्वास बॉटल का हम यूज़ करते हैं। तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, कभी एग्जाम में पूछ ले जाए कि 24 आवर यूरिन सैंपल को स्टोर करके रखने के लिए हम कौन सी बॉटल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि विंचेस क्वास बॉटल जो होती है उसका हमें यूज़ करना होता है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2000 ml तक की होती है। ये वाइट और ब्राउन ग्लास की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टॉपर फिट रहता है, ठीक है। और इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन और रिएजेंट को स्टोर करने के लिए, और 24 आवर यूरिन सैंपल जो होता है स्पेसिमेन उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होगी, बहुत अच्छे से याद हो गई, आई होप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर कहीं पर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो, कहीं पर किसी को कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और देन अगर हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, देन हम आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सारे बॉटल्स, ठीक है। अब ये हमारे वेरियस टाइप के डिफरेंट बॉटल दे रखी है, जैसे कि इस तरह से हमें कुछ दिखाई देती है। तो हमारे अंबर कलर बॉटल दिखाई देती है, ये हमारे वाइट कलर की बोतल हो रही है हमारी। तो ये वेरियस टाइप की बोतल्स होती हैं जिसका यूज़ हम लेबोरेटरी में स्टॉक सॉल्यूशन, रिएजेंट या स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
ड्रॉप बॉटल। ठीक है, ड्रॉप बॉटल मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना, ड्रॉपर होता है, एक बॉटल होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी नली लगी हुई होती है, जिससे इस सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप बॉटल क्या होती है? ड्रॉप बॉटल जो है, इसकी कैपेसिटी 5 से लेकर 100 ml तक की इसकी कैपेसिटी होती है। कितनी कैपेसिटी होती है? 5 से लेकर 100 ml जो होती है इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, देन ये किसकी बनी होती है? तो वाइट और ब्राउन ग्लास से मिलकर ये बनी होती है। देन इसकी नैरो नेक होती है और इसके ऊपर स्टॉपर फिट रहता है। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन जो होता है उसको ड्रेन करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम स्टेन में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम HB प्रिपरेशन करते हैं, मतलब HB टेस्ट लगा रहे होते हैं। किसकी मेथड, किसकी हेल्प से? साहालीज मेथड जो होती है उसकी हेल्प से। तो उसमें क्या करना होता है, जो हमारा सॉल्यूशन, जो भी हमारा स्पेसिमेन है, मतलब जैसे हमने N/10 HCl ऐड कर दिया, ब्लड ऐड कर दिया, उसके बाद हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करना होता है? डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है। तो वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करने के लिए हमें इस ड्रॉप बॉटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें वहाँ पर ड्रॉप बॉटल का यूज़ करना होता है। ड्रॉप बॉटल में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपको, याद करो। फर्स्ट वन इज़ ये, हमारे इसकी कैपेसिटी 50 से लेकर 100 ml तक की होती है। ये कैसी होती है? वाइट और ब्राउन प्लास्टिक की बनी होती है, नैरो नेक होती है, इसके ऊपर स्टॉपर लगा होता है और इसका यूज़ हम सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के लिए करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ब्यूलेट। ब्यूलेट क्या होती है? ब्यूलेट जो होता है, इसका यूज़ जो है हमारे लिक्विड की जो क्वांटिटीज़ होती है उसको मेज़र करने के लिए हमें ब्यूलेट का यूज़ करना होता है। ब्यूलेट जो होता है उसकी कैपेसिटी 1 से लेकर 100 ml तक की होती है। ये कैसी होती है? ब्यूलेट जो होती है लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म बोर्ड्स होता है एंड ये क्लोज्ड होती है लोअर एंड से। ठीक है, और इसके ऊपर एक ग्लास स्टॉपर लगा हुआ होता है। इसका यूज़ हम टाइट्रेशन के लिए या जो सॉल्यूशन होता है उसको को डिस्पेंस करने के लिए, कोर्सिव रिएजेंट के लिए हमें ब्यूलेट का यूज़ करना होता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? बेसिकली जो कंडेंसर का डायग्राम यहाँ दे रखा है। जो कंडेंसर होता है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? डिस्टिलेशन के लिए करते हैं। डिस्टिलेशन ट्यूब होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? ये एक रिफ्लेक्स ऑपरेशन होता है, डिस्टिलेशन ट्यूब होती है। इसका यूज़ मेनली डिस्टिलेशन के लिए करते हैं, जो कि वेरिएबल साइज़ की हमें अवेलेबल देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे डेसिकेटर। डेसिकेटर या डिसेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। ये जो डेसिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, बेसिकली जो डिसेक्टर होते हैं वो वेरियस साइज़ के होते हैं। ठीक है, अवेलेबल इन वेरियस साइज़, केमिकल लाइक अ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस, पेंटोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल कोई का यूज़ करते हैं हम डिसेक्टर के अंदर। जो डिसेक्टर होता है मेनली क्या करता है? डेसिकेट करता है किसको? हमारे केमिकल को। और इसका यूज़ करते हैं हम एक्यूरेट प्रिपरेशन के लिए, या नॉर्मल सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसकी एक्यूरेट प्रिपरेशन के लिए हम डेसिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डेसिकेटर होता है इसका यूज़ रिएजेंट को ड्राई रखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये ग्लास का बना हुआ है, इस तरह से हमें कुछ दिखाई देता है जैसे हमारा डिक्स होता है ना, लाइक का, वैसे ये होता है। ये डेसिकेटर है जिसका यूज़ हम लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो लाइट भी चली गई है। नेक्स्ट है हमारा फ़नल। ठीक है, फ़नल जो होती है वो क्या होती है? फ़नल जो होती है वो कैसी वेराइटी में हमें अवेलेबल होती है, वैरायटी में प्रेजेंट होती है। लाइक पुराने ज़माने में हम देखते थे वो झब्बी होती है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, है ना। तो बेसिकली वैसी ही होती है जो लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। ठीक है, इसको हम फ़नल बोलते हैं। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, फॉर पंक्चरिंग लिक्विड केमिकल एंड सॉल्यूशन इनटू अ कंटेनर। ठीक है, मतलब जो लिक्विड कंटेनर है, सॉलिड कंटेनर है, उसके लिए हमें इसका क्या करना होता है? बेसिकली यूज़ करना होता है। जो इसकी कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है? ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सॉल्यूशन को और ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम फ़नल का यूज़ करते हैं। इसकी कैपेसिटी 50 से 65 ml, 75 ml और 75 mm और
100 mm की मतलब ये होती है, ठीक है, इसके बोर का डायमीटर होता है। देन इसमें क्या कर इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, इसका यूज़ सॉल्यूशन को ईजिली ट्रांसफ़र कराने के लिए करते हैं। मतलब ये जो दे रखा है ना, इसकी ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये है इसका बोर डायमीटर, ठीक है। तो 50, 65, 75 और 100 mm इसके बोर का डायमीटर होता है, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ बोल दी थी, इसकी कैपेसिटी, तो इसमें कैपेसिटी नहीं है, वो उसके बोर का जो डायमीटर है वो था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्यूब की, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट, हमारे क्लास वेयर है ट्यूब। जो ट्यूब होती है बेसिकली इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट के लिए, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमें लेबोरेटरी में करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमें ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो ट्यूब होती है वो जनरली क्लिनिकल लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया टेस्ट ट्यूब विद और विदाउट रिम होती है। रिम और विद और विदाउट रिम कैसी, एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से हमारे लेबोरेटरी में हमें प्रेजेंट होती है, सिंपल से देखने को मिलती है, हमारी बेसिक सी टेस्ट ट्यूब हो गई। और एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है जिसके ऊपर एक किनोर लगी हुई होती है, ऐसे गोल गोल कलर की रिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो वो होती है हमारी रिम वाली, और एक होती है विदाउट रिम वाली। तो टेस्ट ट्यूब वेरियस टाइप की होती है, रिम वाली और विदाउट रिम वाली, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस होती है उसका यूज़, और इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जैसे सॉल्यूशन या टेस्टिंग के जो होती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्यूब जो होती है उसका यूज़ करना होता है। जैसे कि ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ये कैसी होती है, मैकेनिकल और थर्मल शॉक जो होती है उस चीज़ से मैकेनिकल और थर्मल शॉक की ये हमारे टेस्ट ट्यूब बनी हुई होती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये हमारे वेरियस टाइप की हमें टेस्ट ट्यूब दे रखी है, ठीक है। देखो ये ट्यूब दिखाई दे रही है, मतलब जैसे कि हम यूरिन शुगर एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, यूरिन शुगर एग्जामिनेशन करते हैं तो वो बड़ी सारी हमें ट्यूब लेनी होती है। यूरिन ग्लूकोज देखते हैं ना हम, जिसमें हम ड्रॉपकिंस एजेंट डालते हैं, फिर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, उसमें कलर चेंज हो जाता है, तो वो ट्यूब होती है, वो हमारे डाइजेशन ट्यूब होती है। इस तरह की ट्यूब हमें दिखाई देती है, फॉलोइंग WU ट्यूब, ठीक है। ये भी हमारे एक ट्यूब होती है, इसका नाम है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। किस तरह से दिखाई दे रही है, सारे ट्यूब्स सब पूरा एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक ग्लासवेयर, सब कुछ इसमें अच्छे से दिखाए गए हैं। सब कुछ अच्छे से याद रखना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब इस तरह से दिखाई देती है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का यूज़ हम क्यों करते हैं, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। देन हम आगे वीडियो में इसे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट दिखाई दे रही है आपको। देन ग्रेजुएटेड पिपेट होती है, इस तरह से ग्रेजुएटेड पिपेट होती है, मतलब जिसके ऊपर ये क्या हो रही है, ये नंबरिंग दिखाई दे रही है, ये होती है हमारे ग्रेजुएटेड पिपेट। नॉन ग्रेजुएटेड पिपेट में नंबरिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फॉलोइंग ऑस्टवाल्ड पिपेट, इस तरह से दिखाई देती है। अब ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली ट्यूब, और ये वाली जो है पिपेट, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये क्या होती है, ट्यूब होती है, और ये क्या है, आपकी पिपेट है। इसके ऊपर, इसके माउथ पर क्या होता है, रबड़ का बल्ब लगा होता है। देन ये हो गई हमारी पास्चर पिपेट। ये क्या होती है, पास्चर पिपेट, इसके जो टिप एंड होती है वो कैसी होती है, बहुत लंबी और नेरो होती है, और यहाँ पर इसका जो टॉप होता है, इसका माउथ, यहाँ पर रबड़ बल्ब लगा होता है, जिससे हम इसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्यूशन को शक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी ही हमारे वेरियस टाइप की ट्यूब्स हैं जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इन सभी को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बात करते हैं, आगे है हमारे, अब हमने ट्यूब देखी है, अब एक एक ट्यूब के बारे में भी मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, पता नहीं वो कब आएगा, रुको। हाँ, ठीक है। अब जो हमने ट्यूब देखे हैं ना, ट्यूब कितनी होती है, ट्यूब की जो अलग अलग टाइप की कैपेसिटी होती है, एक 10 इंटू 25 mm, 125 mm की हमें जो होती है वो क्या देखने को मिलती है, टेस्ट ट्यूब देखने को मिलती है। एक ऐसी होती है जो हमारी 10 इंटू 75 mm जो होती है उसकी हमें ट्यूब देखने को मिलती है, और एक 18 इंटू 150 mm जो होती है उसकी हमें ट्यूब जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप की जो होती है वो ट्यूब हमारे लेबोरेटरी में हमें प्रेजेंट होती है। ये हमारे ट्यूब का वेरियस टाइप साइज़ है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम अच्छे से देखते हैं इसको, ठीक है। तो जनरली जो ट्यूब होती है, ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ जनरली टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए हम इसका यूज़ करना होता है। सेंट्रीफिकेशन के लिए, जैसे कि ये वाली दिखाई दे रही है, हमें इसका यूज़ सेंट्रीफिकेशन के लिए करना होता है।
बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए, स्पेसिमेन के लिए, और उसका यूज़ हम हीटिंग प्रोसीजर के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है वो कैसी होती है? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हमारी ग्रेजुएटेड भी होती है और प्लेन भी होती है। ठीक है, दोनों टाइप की होती है। इसका शेप कैसा होता है? कॉनिकल होता है। क्या दिखाए देखने को मिल रहा है? इसके अंदर कॉन होता है, मतलब ये कैसी होती है? कॉनिकल शेप्ड की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कॉनिकल शेप्ड होता है हमारे किसका? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 17 इंटू 120 mm जो होती है, ये कैसी होती है? इसका साइज़ होता है, इतना साइज़ होता है हमारे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कैसी होती है? इसके अंदर हमें कौन देखने को मिलता है? कॉनिकल होती है। अब इसका यूज़ क्यों करेंगे हम? इसका यूज़ करते हैं हम यूरिन एग्जामिनेशन के लिए और टेस्टिंग के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे किसकी? डाइजेशन ट्यूब की। रुको, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये है हमारे डाइजेशन ट्यूब। ठीक है, डाइजेशन ट्यूब जो होता है इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो डाइजेशन ट्यूब जो होता है जनरली इसका यूज़ ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? डाइजेशन ट्यूब का हमें यूज़ करना होता है। उसके बाद आती है हमारी फॉलोइंग WU ट्यूब। ठीक है, ये वाली ट्यूब। ठीक है, अब फॉलोइंग WU ट्यूब जो होती है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो जनरली इसका यूज़ ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए करते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसका यूज़ हमें क्यों करना होता है? ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग WU ट्यूब का ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए। यूरिन एग्जामिनेशन के लिए हमें डाइजेशन ट्यूब का यूज़ करना होता है। ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए फॉलोइंग WU ट्यूब का यूज़ करना होता है। दोनों में मैं डिफरेंस से याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्यूवेट से। ठीक है, क्यूवेट होती है, क्यूवेट याद है सबको? हम उसमें यूज़ करते हैं कहाँ पर? सेंट्रीफ्यूज में तो हम ये वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का यूज़ करते हैं। क्या होता है? कैलोरीमीटर। उसमें इस तरह से हमें क्यूवेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्यूवेट भी ये कैसी होती है? ये रेक्टेंगुलर होती है और इसका यूज़ का हमें क्यों करना होता है? कैलोरीमीटर में करना होता है। ये याद रखना, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पास्चर पिपेट देखा है हमारा। ठीक है, ये जो पिपेट है पिपेट, ग्रेजुएटेड पिपेट, नॉन ग्रेजुएटेड पिपेट, पास्चर पिपेट, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने पूरा लिया हुआ है ये सारा पोर्शन, तो हम इसको वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हम इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हमारे रिएजेंट बॉटल तो हमने सारी देख ली है कि हमारे इस तरह से प्लेन वाइट ग्लास की हमें बॉटल देखने को मिलती है। ये अंबर कलर बॉटल होती है। ये रही हमारी ड्रॉपिंग बॉटल, जिसका यूज़ हम सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ड्रेनिंग ग्रेक है हमारी, ये ब्यूरेट स्टैंड है। ठीक है, उसके बाद ये टाइमर होता है और ये क्या होता है? वायर गुएज, जो हमें ये सारे ही अदर इक्विपमेंट है जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं थर्मल शॉक्स। अभी मैंने ट्यूब का डायमीटर मैंने जो आपको बताया था वही सारी चीज़ें। 10 इंटू 175 mm की ट्यूब होती है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम टेस्टिंग के लिए करते हैं, टेस्टिंग के प्रोसीजर के लिए, और सेंट्रीफ्यूजेशन के लिए हम 10 इंटू 75 mm टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। 10 इंटू 75 mm टेस्ट ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं? हमें सेंट्रीफिकेशन के लिए करते हैं। याद रख लेना, यहीं पर 2-3 बार उसे रिपीट कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं, जो नहीं आते हैं, उसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, 15 इंटू 125 mm की जो ट्यूब होती है, जनरली इसका का यूज़ क्यों करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं उनके लिए हमें 15 इंटू 125 mm की जो टेस्ट ट्यूब होती है उसका हमें यूज़ करना होता है। देन 18 इंटू 150 mm की जो ट्यूब होती है उसका यूज़ क्यों करते हैं? हम उसका यूज़ हीटिंग रिएक्शन के लिए एंड मिक्सचर या फ्लेम पर हमें डायरेक्टली ले जाना होता है, तो उसके लिए 18 इंटू 150 mm की जो ट्यूब होती है उसका हमें यूज़ करना होता है। इतना क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बारे में मैंने अभी आपको आगे बताया भी है, देन आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। ये है हमारा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कैसी होती है? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब या तो कैसी होगी? ग्रेजुएटेड होगी या प्लेन देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों ही तरह से हमें अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? कॉनिकल शेप्ड की होती है। हमने देखा ना इस तरह से कॉनिकल शेप्ड होता है, उसमें कॉन बना हुआ होता है, तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हमारी कॉनिकल होती है।
इसका कॉमनली यूज़ क्या करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए करते हैं। इस ट्यूब जो होते हैं उसका डायमीटर होता है 17 इंटू 120 mm। इसकी ट्यूब जो होती है उसका डायमीटर हमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारे फॉलोइंग WU ट्यूब। फॉलोइंग WU ट्यूब जो होती है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जनरली इसका यूज़ हमें करना होता है किसके लिए, ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन के लिए हमें फॉलोइंग WU ट्यूब का यूज़ करना होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में देखा गया है, ठीक है। ये जो होती है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब इसका जो देखें हम तो 12.5 इंटू 50 ml जो होती है, इसकी 25 ml जो होती है उसकी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। डाइजेशन ट्यूब जो होती है उसका यूज़ हम करते हैं यूरिन ग्लूकोज के डिटर्मिनेशन के लिए, और फॉलोइंग WU ट्यूब जो होता है उसका यूज़ होता है ब्लड शुगर एग्जामिनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ट्यूब। डाइजेशन ट्यूब जो होता है उसका यूज़ हम कर लेंगे, इसका यूज़ हम करते हैं कैलिब्रेशन के लिए। इसकी कैपेसिटी जो होती है ये कितनी होती है, तो 35 से लेकर 50 ml तक की होती है। इसका यूज़ करते हैं मेनली किसके लिए, कन्वर्जन के लिए। किसके लिए, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है, हीट करना है। इसके अंदर जो भी मिक्सचर है, डाइजेशन मिक्सचर प्रेजेंस है, उसको हीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि 50% सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिलेनियम ऑक्साइड जो होता है उस मिक्सचर को भी हीट करने के लिए, हीटिंग के लिए मेनली हमें डाइजेशन ट्यूब जो होती है उसका यूज़ करना होता है। डाइजेशन ट्यूब फॉलोइंग यूट्यूब याद है ना सबको, अच्छे से आगे दिखाया गया है डायग्राम, अच्छे से याद रखना है। भूल गए हो तो वापस से पीछे चले जाना, फिर से देख के आना और फिर आगे से याद करना, ठीक है। ये रही हमारी सारी की सारी ट्यूब, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारे डाइजेशन ट्यूब हो गई, ये हमारी फॉलोइंग WU ट्यूब हो गई, ये हमारे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हो गई, ये हमारे टेस्ट ट्यूब हैं सारी, ये रिम वाली टेस्ट ट्यूब हमें देखने को मिलती है। ऐसे वेरियस टाइप की क्या होती है हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसका हमें डेली रूटीन में यूज़ करना होता है। अब हम बात करें हमारी पिपेट के बारे में, ठीक है। पिपेट वेरियस टाइप की पिपेट से होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गई, मुझे अभी याद आया है। एक होती है हमारी लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं किसका, तो हम लेबोरेटरी में बेसिकली यूज़ करते हैं सिरिंज का। आगे बता देती हूँ, चलो आगे कहीं पर बता दूंगी मैं, है ना। एक तो यहीं बता देती हूँ क्या होती है हमारी सिरिंज, ठीक है। ये जो सिरिंज होती है इसका यूज़ क्यों करते हैं, मेनली इसका यूज़ ब्लड कैल्शियम एंड CSF में यूज़ करना होता है। इसकी कैपेसिटी 2 ml 5 ml 20 ml तक की होती है, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर देती हूँ। अब हम आगे बात करते हैं, आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। हम देख रहे हैं पीपेट्स। पीपेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो पीपेट्स होते हैं वो ग्रेजुएटेड पिपेट भी होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी होते हैं। कैसे पिपेट होते हैं, पिपेट जो होते हैं ग्रेजुएटेड भी होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी होते हैं। मतलब वेरियस टाइप की पिपेट्स हमारे लेबोरेटरी में यूज़ की गई है। पिपेट का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्लासिफिकेशन के आधार पर पिपेट को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो 2 टाइप है, फर्स्ट होता है ग्रेजुएटेड पिपेट, सेकंड होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट भी 2 टाइप की होती है, एक होते हैं हमारे सिरोलॉजिकल पिपेट और दूसरी होती है हमारी मोहल पिपेट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेजुएटेड पिपेट है। ग्रेजुएटेड पिपेट दिस आर अवेलेबल फ्रॉम, ठीक है। ग्रेजुएटेड पिपेट के बारे में हम देख रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या होती है, जो ग्रेजुएटेड पिपेट होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो जनरली जो ग्रेजुएटेड पिपेट होती है हमारी उसकी कैपेसिटी 1.0 ml से 10 ml तक की इसकी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। किसकी, हमारे ग्रेजुएटेड पिपेट है उसकी ये कैपेसिटी होती है 1.0 ml से 10 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये ग्रेजुएटेड होती है, ड्यूरेबल होती है, ये क्या करती है, रेजिस्ट टू केमिकल अटैक एंड नॉर्मल वॉशिंग। ये कैसी होती है, रेजिस्ट होती है, किसके लिए, के लिए, केमिकल अटैक और नॉर्मल वॉशिंग के लिए ये कैसी होती है, रेजिस्ट होती है। दे आर अवेलेबल बोथ इन क्लास A एंड B एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है, बोथ क्लास की एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। इसका यूज़ हम करेंगे एक्यूरेट यूज़ करेंगे हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि जनरली जो ग्रेजुएटेड पिपेट होती है उसका यूज़ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए, किसके लिए, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए हमें ग्रेजुएटेड पिपेट का हमें यूज़ करना होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 0.1 ml से 10 ml तक की इसकी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं हम सीरोलॉजिकल पिपेट। सीरोलॉजिकल पिपेट ये कैसी होती है, ये ग्रेजुएटेड होती है। ग्रेजुएटेड मतलब पढ़ी लिखी, इसमें मार्किंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसका यूज़ हम करेंगे किसके लिए,
सॉल्यूशन की पिपेटिंग के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। मेनली हम इसमें क्या परफॉर्म करते हैं, तो हम इसमें सीरोलॉजिकल जो टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। जैसे कि ब्लड, सीरम, प्लाज्मा जो टेस्ट होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं हमें उसका यूज़ करना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहर पिपेट। क्या है हमारी मोहर पिपेट? मोहर पिपेट जो होती है इसका यूज़ सीरोलॉजिकल पिपेट के जैसा ही होता है। जो मोहर पिपेट है इसका यूज़ भी हमें सीरोलॉजिकल पिपेट के जैसे ही होता है, लेकिन रिएजेंट और डिस्टिल वाटर स्पेसिमेन की फुल कैपेसिटी लेने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जनरली जो हमारा रिएजेंट है और जो डिस्टिल वाटर है उसकी फुल कैपेसिटी हमें लेना है। फुल कैपेसिटी लेने के लिए हमें इस ट्यूब का यूज़ करना होता है। ठीक है, कैसी होती है? इसका यूज़ सीरोलॉजिकल पिपेट के जैसा ही होता है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो होती है ये पिपेट ग्रेजुएटेड पिपेट नहीं होती। ये पिपेट जो है वो कैसी नहीं होती? नॉट ग्रेजुएटेड, ये ग्रेजुएटेड नहीं होती। इसके द्वारा स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? तो स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है किसकी? स्पेसिमेन की, या इस पे जो इसको डिलीवर करना स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होती है उसको मेज़र करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और देन जो क्वांटिटीज़ होती है हमारी उसको सेट करने के लिए उसको के लिए एक स्क्रू लगा होता है, हमें उसका यूज़ करना होता है। ठीक है, ये जो पिपेट होती है इसको हम फॉलोइंग ओस्टर टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी बोलते हैं। आर एक्यूरेट टाइप फॉर पिपेटिंग सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, हम इसका एक्यूरेट पिपेटिंग के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास्चर पिपेट। ठीक है, पास्चर पिपेट जो होती है ये क्या होती है? इसका यूज़ हम लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, ये मतलब जैसे कि ड्रॉपर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह पर हमें सॉल्यूशन को यूज़ करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो पास्चर पिपेट होती है, पास्चर पिपेट कैसी होती है? ये भी ग्लास की बनी होती है, इसमें नंबरिंग नहीं होती। क्या होता है, इसके अंदर नंबरिंग नहीं होती हमारा। देन इसका जो यूज़ होता है वो किस लिए करते हैं हम? तो सॉल्यूशन और रिएजेंट जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस पिपेट के माउथ पर क्या होता है? रबर ट्यूब या रबर बल्ब लगा होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, जो हमारा स्पेसिमेन है, हमारा सॉल्यूशन है, हमारा रिएजेंट है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यूज़ करते हैं। हम उसे पास्चर पिपेट कहते हैं। क्या मेन चीज़ याद रखना, पास्चर पिपेट में मार्किंग नहीं होती। ठीक है, इसमें नंबरिंग नहीं होती। इसका यूज़ हम सॉल्यूशन रिएजेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। देन इसका जो माउथ है यहाँ पर रबड़ का बल्ब भी लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्चर पिपेट बोलते हैं। ठीक है, रुकिए, खत्म हो गया क्या? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आई है, एक सेकेंड रुको। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का जो भी पोर्शन हमारा बाकी रह गया है, जो छूट गया है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं जल्दी।